हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन बैंक पर। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे अम्ल और क्षारों के बारे में, धातु और अधातुओं के बारे में और इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है इससे के ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और 10th लेवल तक के हैं। और आपको बता दें कि जनरल साइंस वो होता है वो 10th लेवल तक का ही होता है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर आप तैयारी कर रहे हैं और जिसके सिलेबस में एक जनरल साइंस है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया पार्ट 2। पार्ट 1 पहले बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन बदल जाते हैं और नया पदार्थ बनता है कहलाता है, तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में सदैव ही नया पदार्थ बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के कितना होता है, तो यह होता है आधा, बराबर, दोगुना या फिर कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग कर एक ही उत्पाद बनाते हैं कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुग्म अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और संयोग अभिक्रिया को ही योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वह प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, जैसे ए बी और इसका अपघटन होकर यह बन जाता है ए प्लस बी, तो यह अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और आपको बता दें कि विद्युत अपघटन क्या होता है, तो किसी यौगिक की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यौगिकों का ऊष्मा देकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यौगिक का प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूटना कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद बदलने में लगा समय कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध आयुकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मंद और एक होती है तीव्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है वो कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। और इनको पूरा होने में 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल लग सकता है, तो ये भी क्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसका उदाहरण जो है वो है, जो मंद अभिक्रिया है उसका उदाहरण है जंग लगना, क्योंकि जंग ऐसे नहीं कि आज ही लग गई, जंग 3-4 महीनों में या फिर 1 साल में लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है
वह कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मंद। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, तो वह कहलाती है दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रिया जो होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है एक ही तरफ से होने वाली अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अपचयन अभिक्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का, सॉरी, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थों में विद्युत धनी तत्वों का योग होता है कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अपचयन अभिक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, जिसको अपौपचय अभिक्रिया भी बोलते हैं। रेडॉक्स या फिर अपौपचय अभिक्रिया बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम होगा। और इसकी प्रकृति होगी अम्लीय होगी प्रकृति, क्योंकि 0 से 7 तक जो पीएच वैल्यूज होती हैं वो होती हैं अम्लीय, और जिनका 7 उगता है वो होती है उदासीन, और 7 से 14 तक होता है क्षार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाते हैं लेकिन खुद अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह अभिक्रिया दोस्तों कहलाती है उत्प्रेरण, लेकिन ये खुद अपरिवर्तित रहते हैं, ये नहीं बदलते हैं, और ये अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक अवस्था पर आधारित उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के हैं।
ऑल ऑफ दी अबव 1 2 3। चौथा है जैव उत्प्रेरक। और पांचवा है आवर्धक उत्प्रेरक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये धनात्मक उत्प्रेरक आगे लगा लेना, सॉरी। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वतः ही उत्प्रेरक का काम करे तो कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतः उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है उत्प्रेरक बेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तो उन्हें कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी, क्या गलतियां हैं, और क्वेश्चनों के बारे में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन अच्छे थे या फिर एवरेज थे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस करके तैयार किए हैं। स्पेशल ग्रुप फोकस है वो ग्रुप डी का है। वैसे जनरल साइंस सबके लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जहाँ जनरल साइंस है उसका मतलब है कि अप टू 10th लेवल तक आपको सारा कुछ वो पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।